राधे राधे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सोचा आज कुछ अपने मन की बातें कहूँ। छत पे कपड़े डालने आई थी तो ऐसे ही बैठ गई कि कुछ मन में विचार आया कि बताऊँ किन लोगों ने मेरे जीवन में हेल्प की है। तो कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जीवन में मेरे, मैं आज उनके बारे में बोलती हूँ जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, हर वक्त खड़े रहे मेरे लिए, हर वक्त हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़े रहे कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं। उन लोगों को बोलती हूँ नाम, दीदी भैया और ससुराल वाले भी मेरे ठीक हैं, सब लोग अच्छे हैं। तो मैं कुछ पीछे स्टार्ट करती हूँ, मतलब कि 2017-18 के करीब 2017 में आर्यन आरव मुझे कंसीव हुए। फिर क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी में बहुत सारी दिक्कतें थी, तो बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन ये मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगाती थी कि अगर एक हफ्ते घर पे हूँ तो 4 दिन हॉस्पिटल में रहना, ऐसी हालत हो गई थी। और यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन कुछ आराम नहीं मिल रहा था, कुछ आराम नहीं मिल रहा था। फिर ऐसे ही मेरी भाभी हैं, उन्होंने बोला कि आप सतना में दिखाइए, डॉक्टर महेंद्र सिंह हैं, उनको दिखाइए और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो फिर वहाँ सतना गए दिखाने, तो वहाँ दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चे दोनों ठीक हैं, दोनों ठीक हैं और बच्चेदानी में टाँका लगेगा आपको, और ये सब दिक्कतें हैं, लेकिन अभी नहीं, 5 मंथ में लगेगा। तो सतना से घर मेरा काफ़ी दूर पड़ता था, मतलब कि आप नहीं जा सकते थे। और मेरी ऐसी हालत थी कि मैं ज़्यादा, डॉक्टर ने बोला कि आप लेटे रहो, नहीं जा सकते थे। तो फिर मुझे इनके जीवन में इनके मौसी है, मेरी मौसी सास, वो भी बहुत अच्छी हैं। जो उन्होंने मुझे उस वक्त रखा जब मुझे सबसे ज़्यादा, मतलब कि एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, तब मौसी सास ने मेरा बहुत ख्याल रखा हर तरीके से। मुझे आज भी याद है कि मैं पूरा टाइम लेटी रहती थी और लेटे कमर दर्द होने लगी, बहुत सारी दिक्कतें थी कि लेटना ही है। तो मौसी सास, मेरी प्रेगनेंसी में बहुत सारी दिक्कतें थी। एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ऐसी हालत है और सब डरते हैं अपने घर में रखने से, लेकिन मौसी सास ने मुझे रखा अपने घर में 2-2.5 में, क्योंकि 4 या 5, हाँ, चौथे महीने से मुझे अपने घर में रखा था मौसी सास ने। चौथा महीना मेरा लग गया था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मैं मौसी सास के यहाँ रही, 3 महीने वहीं रही। 3 महीने में वहीं रही। उन्होंने मेरा बहुत केयर किया, बहुत तरीके से ध्यान रखा, हर तरीके से, कुछ भी हो। मम्मी पापा भी मुझसे मिलने आते थे, और सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने मुझे तो बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, हर तरीके से ख्याल रखते थे। ये भी बहुत अच्छे थे, बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन कुछ लोग अच्छे होते हैं तो आप उनके बारे में, वो आपके लिए हमेशा मायने रखते हैं, और बहुत अच्छे हैं उन लोग भी, आज भी पूछते हैं। लेकिन ये भी सच है कि सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, सब अपने अपने लाइफ इतना बिज़ी रहते हैं कि कोई किसी को इतना वो नहीं करता। लेकिन हाँ, वो मेरे बुरे वक्त में हमेशा मेरे लिए है साथ दिए थे। मैं उनको हमेशा बोलूँगी कि मेरा बहुत ख्याल रखी मौसी सास मेरी, और सपोर्ट भी की। मेरी सास भी बहुत अच्छी हैं, मौसी भी सास भी अच्छी हैं। कुछ लोग मेरे जीवन में बहुत अच्छे हैं, मैं उनको हमेशा कहूँगी कि लोगों ने मेरा बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा। फिर घर आए, B1 B2 होने के बाद भी बहुत सारी दिक्कतें हुई। मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी जो भी है। लेकिन प्लीज़, मैंने आपसे जैसे बोला है कि मैं जिस बैकग्राउंड से आ रही हूँ, तो वहाँ ऐसा है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। लेकिन मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर मुझे बिल्कुल ऐसे ही रखे हैं, मतलब कि वो नहीं करते कि तुम अच्छे से रहो। देखिए, उनके जाने के बाद मैं ही हूँ जो उनका हूँ। बोलती हैं कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। समय के साथ देखते हैं क्या होता है। अभी तो सब लोग अच्छे हैं, मैं उनके बारे में क्यों कुछ ऐसा बोलूँ कि क्या है कैसा है। सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से फ़ोन करते हैं, आते रहते हैं मिलने मुझसे बीच बीच में।
तो मेरे लिए सोशल मीडिया में आना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत क्या, मैं इस चीज़ की कल्पना भी नहीं की, लेकिन कहते हैं ना, मजबूरी ऐसी चीज़ होती है कि आपको जो ना सोचो वो होता है। कभी ये भी नहीं सोचे थे कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा, ये नहीं रहेंगे, वो देखना पड़ा। भगवान पता नहीं क्या क्या दिखाएगा, कौन कौन सा दिन दिखाएगा। तो मैं बस इतना ही मेरा प्रयास है छोटा सा, कि अगर मेरे बच्चों को ऑपरेशन कराना है, ऑपरेशन कम से कम बहुत खर्चा है, और छोटे वाले का एक का तो कराया तो ये सब हो गया, और एक का भी कराना है तो उसका 3 बार सीजर होगा, और डॉक्टर ने बोला एक सीजर में कम से कम 1 से 1.5 लाख का खर्चा है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल है उसका, बहुत मतलब कि बहुत सारी दिक्कतें हैं उसको, जैसा होना चाहिए वो नहीं है। डॉक्टर ने बोला 3 बार सीजर होगा, और मैं किसी से क्यों उम्मीद करूं कि कोई मेरी मदद करेगा मेरी। क्यों मैं उम्मीद करूं किसी से कि मुझे कोई हर चीज़ से, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, सबकी अपनी समस्याएं हैं। किसी पे इतना आप मत डिपेंड रहो, किसी पे इतना बोझ मत बनो कि सामने वाला कह ना सके, लेकिन समझ में तो आता है ना। तो बस मैं सोशल मीडिया में अपने बच्चों के लिए आई हूँ, और सिर्फ अपने बच्चों के लिए आई हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर लूँगी, क्योंकि उनको पढ़ाना लिखाना, उनको अच्छी शिक्षा देना, वो बोले थे जब थे कि नहीं तू कैसी भी परिस्थिति आएगी, कैसी भी स्थिति आएगी, लेकिन मैं अपने बच्चों को खूब पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, खूब पढ़ाना चाहता हूँ अपने बच्चों को। जो मैं नहीं कर पाई वो अपने बच्चों को करना चाहता हूँ। तो बस उन्हीं का सपना है, तो प्रयास कर रहे हैं, और अपने बच्चों को खूब पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। लेकिन बस ये भी सच है कि मेरे बच्चों में बहुत सारी दिक्कतें हैं। उनका ऑपरेशन कराना है आरब का, और आरब हर तरीके से बहुत वीक है। तो बस इतना ही मेरा छोटा सा आप लोगों से प्रयास है कि आप लोग मेरी मदद करिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और मेरे वीडियो को अगर आप लोग देखते हैं तो स्किप मत करिए, क्योंकि आपके आप लोग के एक लाइक और शेयर से किसी का जीवन बदल सकता है। प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। मेरी ऐसी कंडीशन है कि मैं बाहर जाके कुछ नहीं कर सकती हूँ, जो करना है मुझे घर से ही करना है। मैंने क्लाउड किचन भी ओपन किया था, लेकिन उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हुई। क्लाउड किचन तो अच्छा था, चलता था, अच्छे ऑर्डर वगैरह सब आते थे, एक दिन में कम से कम 10 से 15 ऑर्डर आ जाते थे, उससे भी ज़्यादा ऑर्डर आते थे। लेकिन 5 बच्चे हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। हमारे बच्चे ऐसे हैं, और मुझे बच्चों को भी देखना पड़ता है, अपना काम भी करना पड़ता है। इस कंडीशन में मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अभी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे बच्चे हैं। मैं कुछ जीवन में अपने करूँगी, लेकिन अभी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे बच्चे हैं। और ये मैं सोचा कि ऐसा क्या करूँ कि मैं घर से जो कर सकूँ। तो मैं अपना ये मेरा छोटा सा प्रयास, जैसे मैं बोला, मेरा ये छोटा सा प्रयास है, बाकी सब आप लोग को करना है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, प्लीज़, इतना ही मैं कर सकती हूँ। और जो मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन बस इतना ही कह सकती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए आप। राधे राधे।